हिंदुस्तान में चल रही है बैठकें, इंडियन आर्मी का पाकिस्तान पर जारी है एक्शन। लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है दोस्तों? पाकिस्तान की 9 ऐसी खबरें आई है। इस वीडियो रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपोगेंडा वहां चल रहा है। प्रोपोगेंडा कैसा, आगे जरा आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। और वहां क्या चल रहा है? एफएटीएफ की बैठक से उम्मीद, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा लड़ाई के लिए, इस बात पे वहां हाथ पे हाथ धरे नेता बैठे हैं। और क्या चल रहा है? पीएसएल शिफ्ट करने की चर्चा चल रही है। जैसे आईपीएल यहां पे स्थगित हो गया है 1 हफ्ते के लिए, वैसे ही पाकिस्तान का जो क्रिकेट लीग है उसको शिफ्ट करने की चर्चा चल रही है। और क्या चल रहा है ये भी सुनिए। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का झूठा दावा भी चल रहा है जो वहां की जनता को बरगलाया जा रहा है। और क्या चल रहा है वो भी सुनिए। और चल रहा है शहबाज को बुजदिल बता रही है, वहां के नेता ही बुजदिल बता रहे हैं। वहां के सांसद ही ये संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो मोदी का नाम लेने से डरते हैं। तो ये खौफ अच्छा लगता है। एक एक कर समझिए जरा इन तस्वीरों की कहानी क्या है, ये तस्वीर क्या कहती है। और ये जो साहब खड़े हैं वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिनको पहले दिन से डर लग रहा है, बीच बीच में कुछ कह देते हैं। और ये जो तस्वीर है इसकी क्या कहानी है एक एक कर समझाता हूं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपोगेंडा की तस्वीर है। ये है वहां का द डॉन अखबार, ये है वहां का डेली टाइम्स और ये है द नेशन। इसके अलावा एक है पाकिस्तान ऑब्जर्वर जिसके आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहे हैं। इन सबकी हेडलाइन क्या है जरा देखिए। पाकिस्तान डाउन्स 29 इजरायली मेड ड्रोन्स यूज्ड बाय इंडिया। ये दावा कर रहे हैं कि इजरायली मेड इंडिया ने जो 29 ड्रोन हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इसका दूर दूर तक कोई सच से लेना देना नहीं है। और जो विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बल्कि यह कहा गया कि 300 से 400 ड्रोन पाकिस्तान ने छोड़े थे भारत की ओर, वो भी सिविलियन विमान उड़ाते हुए उसको आड़ बनाकर, जिसे भारत ने मार गिराया है। हर ड्रोन का उनका जो कोशिश था, नाकाम जो तैयारियां थी भारत पर हमला करने की, वो सारी साजिशें नाकाम कर दी गई है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं और क्या चल रहा है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान सुपर लीग की तस्वीर है बोर्ड की। ये बोर्ड उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। चर्चा ये है पाकिस्तान में कि इस मैच को जो है यूएई शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सबके हाथों में जो पाकिस्तानी झंडा है, वहां महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और ये दावा किया जा रहा है कि वहां की सेना के समर्थन में ये कह रही हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन एक चर्चा और है दोस्तों कि वहां का जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, उसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। और अब देखिए एक और तस्वीर। ये जो साहब हैं ये हैं पाकिस्तान के सांसद ही हैं। पाकिस्तान पार्लियामेंट में शाहिद खटीक नाम है इनका। इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसके सांसद हैं। ये पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि शहबाज बुजदिल हैं, मोदी का नाम लेने से शहबाज को डर लगता है। जरा बयान आप भी सुन लीजिए। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुजदिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? अब जरा ये वाली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर कुछ समझ आ रहा होगा आपको शायद। ये इधर कुछ टीवी लगी है और ये पाकिस्तान का एक कंट्रोल रूम बना है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का क्या हाल हुआ वो तो आपने देख लिया। लेकिन कंट्रोल रूम ये बनवाया किसने है? पंजाब प्रांत की वहां की जो सीएम है मरियम नवाज, जो इमरजेंसी घोषित कर दिया था इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब प्रांत में, वहां मरियम नवाज ने एक कंट्रोल रूम बनवाया। और जो यहां बैठी हैं ये सूचना मंत्री अजमा बुखारी, उसका जायजा लेने गई हैं। अब यहां होगा क्या ये भी समझिए। पाकिस्तान का दावा यह है कि वहां कई सोशल मीडिया हैंडल जो है ब्लॉक किए जा रहे हैं और यहां बैठकर निगरानी की जा रही है कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सोशल मीडिया पे तो नहीं चला रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जनता ही वहां जो है भड़की हुई है। अब जरा अगली तस्वीर पे आते हैं। ये तस्वीर तो आप लोग रोज देख ही रहे हैं। बीते 2-3 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं विक्रम मिश्री, कर्नल सोफिया और ये विंग कमांडर व्योमिका सिंह।
लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा होता है। पाकिस्तान के ये जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं शफाकत अली खान, ये दावा कर रहे हैं कि हमारे सिविलियन पे हमला हो गया है, सिंधु संधि बरकरार है, हमारी सेना जो है जवाब देगी। लेकिन शफाकत अली खान को यह बात शायद समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान बार बार एक ही गलती दोहरा रहा है। और इस बार नवाज शरीफ ने भी अपने भाई को यह कह दिया कि अब इस बार कोई गलती मत करना, भारत से बातचीत कर लो, उसी में भलाई है। लेकिन पाकिस्तान है कि सुधर नहीं रहा है। अब जरा इससे आगे की आपको एक और तस्वीर बताते हैं और उसके बाद ये जो 4 तस्वीरें बची हैं इनकी भी कहानी सुनिए। एक जो ये तस्वीर है, एक कहानी आई सामने कि पाकिस्तान जो है कर्जा मांग रहा है सोशल मीडिया पे ट्वीट करके। वो कह रहा है कि जितने साझीदार हैं, भागीदार हैं, सब कर्जा दें ताकि हम भारत से मुकाबला कर पाएं। लेकिन कर्जा लेकर लड़ाई कौन लड़ता है भाई? जब ये ट्वीट आया तो खूब किरकिरी हुई और ट्वीट चूंकि इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का था, गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल था, तो बाद में ये ट्वीट आया कि अकाउंट हैक कर लिया गया था, फेक ट्वीट का तमगा इस पे लग गया। इसके बाद इस ट्वीट के साथ भी यही हुआ। कराची में हमले की खबर कल रात खूब देश में चली। कई मीडिया चैनल ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक की खबरें चलाई। हालांकि बाद में कराची पोर्ट के ओर से एक ऑफिशियल बयान आया कि सब कुछ ठीक ठाक है। लाहौर के भी कुछ वीडियोस वायरल हुए कि लाहौर में भी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के कुछ नेता जो प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, खबर यह भी है कि वो अब साइबर अटैक की प्लानिंग बना रहा है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और जो चल रहा है उसे देखते रहिए।